स परमां परिभावयामि। कोमलं पूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ऋणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ये नाथ नारायण वासुदेव। ये नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महादेव्या शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण।
अनुवेद बतावर जन्मलयोग्रसरं यत उदगादृशिर्यमनुदेव गणा उभये तर्हि न सन्न च सदुभयं न च कालजवा किमपि न तत्र शास्त्रमवकृष्य सयित यदा जनिमसतः सतो मृत्युमुतात्मनि ये च भिदं विपणमृतं स्मरन्त्युपदिशन्ति त आरोपितैः त्रिगुणमयः पुमानिति भिदा यदबोधकृता त्वयि न ततः परत्र स भवेदवबोधरसे। नारायण। नारायण। श्रीमद्भागवत 10वां स्कंद अध्याय 87 श्लोक 24-25 वेदस्तुति नामक अध्याय। श्रुतियाँ स्वयं सगुण साकार होकर अपने प्रतिपाद्य भगवान की स्तुति करती हैं। आदिदैविक धरातल पर सबकी सगुण साकारता सिद्ध है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये जो पंचभूत हैं ये भी आदिदैविक धरातल पर देहेंद्रिय प्राणांतकरण से युक्त सिद्ध हैं। वेदांत प्रस्थान के अनुसार वेदांत वेद्य ब्रह्म जगत का न केवल निमित्त अपितु उपादान कारण भी सिद्ध होता है। कल संकेत किया गया कि वेदांत प्रस्थान के अनुसार विचार करें तो जगत चिदाश्रित है, चिद्विलास है, चिद्विवर्त है, चिन्मय है, वस्तुतः चिन्मात्र ही है। उपनिषदों का एक वचन अपरोक्षानुभूति में ज्यों के त्यों भगवान शंकराचार्य जी ने संबोधित किया है, तद्वत् देहोपि चिन्मय है। हमारा आपका शरीर भी चिन्मय ही सिद्ध है, पंचभूतों के द्वार से सही। चरम उपादान तो भगवान ही वेदांत प्रस्थान के अनुसार शरीर के भी सिद्ध हैं। भगवान श्री शंकराचार्य ने अपने भाष्यों में एक अनुपम तथ्य उद्भाषित किया। ऐसे कुलाल कुंभकार की कल्पना कीजिए जो स्वयं को ही घट के रूप में उद्भाषित कर दे तो वो घट कितना विलक्षण होगा। ऐसे घट की कल्पना कीजिए जिसे कुलाल या कुंभकार की आवश्यकता ना हो। कुलाल का काम वो घट स्वयं ही कर ले तो घट कितना दिव्य होगा। इसी रीति विधा से अगर हम विचार करें तो तत्वज्ञ मनुष्यों की दृष्टि में जगत कितना विलक्षण है, क्योंकि भगवान गोविंद ही, परमात्मा ही, श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंसुदासन मदन मोहन ही विद्या शक्ति के योग से स्वयं को सर्व रूपों में व्यक्त किए हुए हैं। यहाँ तो भगवान जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं। एक बहुत उत्तम श्लोक है, दिव्याति दिव्य श्लोक है, श्रीमद्भागवत के 11 स्कंद में सन्निहित।
वैसे तो श्रीमद् भागवत स्वयं रसस्वरूप है। स्वादु स्वादु पदे पदे प्रत्येक शब्द रस से भरपूर है। एक वचन आया है 11 स्कंद में, आत्मैव तदिदं विश्वम सृजते सृजति प्रभु त्रायते त्राति विश्वात्मा ह्रियते हरतीश्वर। आत्मैव तदिदं विश्वम, तत्इदं वह यह जो जगत है शास्त्रों के द्वारा निरूपित तो किसी अंश में परिलक्षित जो जगत है, आत्मस्वरूप परमात्मा स्वरूप भगवद रूप ही है। क्यों? सृजते सृजति प्रभु, सर्जनहार भी भगवान और सृज्य भी भगवान, सर्जक भी भगवान और सृज्य भी भगवान, पालक भी भगवान और पाली भी भगवान, संहारक भी भगवान और समृद्ध भी भगवान ही होते हैं। बहुत बढ़िया। आत्मैव तदिदं विश्वम सृजते सृजति प्रभु त्रायते त्राति विश्वात्मा ह्रियते हरतीश्वर। हरण करने वाले भी भगवान, हित भी भगवान ही, अर्थात भगवत तत्व ही यहाँ सर्व रूपों में उल्लसित विलसित है। कल मैंने संकेत किया यहाँ भी वहाँ भी, वहाँ माने आनंद वृंदावन में। आज भी संकेत किया कि स्वप्नावस्था हमको आपको प्राप्त है। अर्धनिद्रित मनोयोग से हम स्वयं ही स्वप्न में स्थावर जंगम प्राणी के रूप में उद्भासित होते हैं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश की भी रचना करने की क्षमता हमको स्वप्न में सुलभ होती है। कर्मेंद्रियाँ सुप्त हो जाएं, ज्ञानेंद्रियाँ सुप्त हो जाएं, अंतःकरण अर्धनिद्रित हो जाए, वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के वशीभूत होकर चित्त या अंतःकरण स्वयं ही सर्वरूप में उल्लसित हो जाए तो वेदांत प्रस्थान के अनुसार इसी का नाम स्वप्न है। लंबा वाक्य हुआ। कर्मेंद्रियाँ सो जाएं, ज्ञानेंद्रियाँ भी सो जाएं, अंतःकरण भी अर्ध सुप्त दशा को प्राप्त हो जाए, निद्रा दोष और वासना की प्रगल्भता से हमारा अंतःकरण ही सर्व रूपों में उल्लसित हो जाए, उसी का नाम स्वप्न है। स्वप्न में जैसे हम क्रिया कारक फल तीनों रूपों में उल्लसित होते हैं, वैसे ही जागृत में भी दृष्टि परिमार्जित करनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का 4वां अध्याय, ब्रह्मार्पणम ब्रह्माविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। व्याकरण की दृष्टि से क्रिया कारक फल तीनों रूपों में ब्रह्म तत्व परमात्म तत्व या भगवत तत्व ही उल्लसित विलसित है। वही क्रिया वही कारक वही फल, प्रातीतिक भेद है। प्रातीतिक भेद को समझना हो तो स्वप्नावस्था में हम को एक व्यवहार साधने के लिए शरीर मिलता है जिसमें हमारी अहमिति होती है। बहुत विचित्र बात है कि स्वप्नावस्था में स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का भी व्यंजक सिद्ध होता है, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का भी व्यंजक सिद्ध होता है, कारण शरीर जीवात्मा तत्व का भी व्यंजक सिद्ध होता है। जैसे कि जागर दशा में यह जो स्थूल शरीर है इसके बाह्य भाग में पंच कर्मेंद्रियों को पंच ज्ञानेंद्रियों को व्यक्त करने के संस्थान सन्निहित हैं। अभ्यंतर भाग में अंतःकरण पंचक को और प्राण पंचक को व्यक्त करने के संस्थान सन्निहित हैं। स्थूल शरीर जो हमको प्राप्त है इसमें विलक्षणता यह है कि समग्र लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर या अतिवाहिक शरीर इसके द्वारा व्यक्त होता है। सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का भी व्यंजक संस्थान है, कारण शरीर जीव का भी व्यंजक संस्थान है, जीव जगदीश्वर का भी व्यंजक संस्थान है। जीव जगत और जगदीश्वर तीनों के रूप में एक वेदांत वेद्य परमात्मा तत्व ही उल्लसित विलसित है। एक ही परमात्मा जीव जगत जगदीश्वर तीनों रूपों में स्वयं को ख्यापित कैसे करते हैं। उनकी जो शक्ति प्रकृति है, ब्रह्म शक्ति रेव प्रकृति ही उपनिषदों के अनुसार
वह विशुद्ध सत्व के रूप में फलित होकर भगवान को जगदीश्वर के रूप में व्यक्त कर देती है, ब्रह्म को ही जगदीश्वर के रूप में उल्लसित करती है। बलिन सत्व के रूप में स्फुरित होकर ब्रह्म को जीव के रूप में अभिव्यक्त करती है। तमः प्रधाना प्रकृति के रूप में स्फुरित होकर ब्रह्म को जगत के रूप में उल्लसित करती है। जीव जगत जगदीश्वर तीनों का मौलिक स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म ही है। त्रिगुणमयी जो प्रकृति है उसके द्वार से ही ब्रह्म तीन रूपों में अर्थात जीव जगत जगदीश्वर के रूप में स्वयं को उल्लसित पाता है, यह कहा गया। ऐसा जो परमात्म तत्व है देश काल वस्तु से अतिक्रांत है, क्योंकि अविधा वृत्ति से, अविधा वृत्ति माने शब्दों की साक्षात प्रवृत्ति का नाम है अविधा वृत्ति। अविधा वृत्ति से शब्दों की प्रवृत्ति कहाँ होती है? जाति को लेकर, गुण को लेकर, क्रिया को लेकर, रूढ़ि को लेकर, संबंध को लेकर। कहाँ से बोल रहा हूँ? इस वेद स्तुति पर जो श्री धरत स्वामी महाभाग की टीका है, आरंभ में इस तथ्य को उन्होंने अभिव्यक्त किया। शब्दों की प्रवृत्ति अविधा वृत्ति से जाति को लेकर, गुण को लेकर, क्रिया को लेकर, संबंध को लेकर, रूढ़ि को लेकर होती। इस संदर्भ में एक वाक्य है, श्यामलाल की श्यामा गाय श्याम सुंदर के खेत में सुबह से हरी हरी घास चल रही है। श्यामलाल की श्यामा गाय श्याम सुंदर के खेत में सुबह से हरी हरी घास चल रही है। इस वाक्य में शब्दों की प्रवृत्ति अविधा वृत्ति से हुई है। जाति को लेकर, गुण को लेकर, क्रिया को लेकर, संबंध को लेकर, रूढ़ि को लेकर। रूढ़ि को लेकर मतलब गच्छति, चलने फिरने वाला पशु विशेष का नाम क्या कहेंगे? गाय। लेकिन सोई हुई बैठी हुई गाय में भी लक्षण नहीं जाएगा, इसलिए रूढ़ि को लेकर। ककुद और गलकम्बल लरली से युक्त पूज्य पशु विशेष का नाम गो है। गोवंश, गो शब्द का प्रयोग स्त्री पुरुष दोनों के लिए होता है। हमने संकेत किया गलकम्बल हो, झालर लरली, ककुद हो, ऊबर भी हो और झालर भी हो, लरली भी हो, ये गलकम्बल से युक्त हो और कुकुद से युक्त हो, ऐसा दिव्य पूज्य पशु विशेष का नाम गाय है। श्यामलाल की श्यामा गाय श्याम सुंदर के खेत में सुबह से हरी हरी घास चल रही है। इस वाक्य में जो शब्दों की प्रवृत्ति हुई है, जाति को लेकर, गुण को लेकर, क्रिया को लेकर, संबंध को लेकर, रूढ़ि को लेकर, लेकिन तीन लोक से मथुरा न्यारी वेदांत वेद्य जो ब्रह्म है वो जाति, गुण, क्रिया, संबंध, रूढ़ि इन सब से अतिक्रांत है। तो रहा भी न जाए, सहा भी न जाए। शब्दों के अतिरिक्त, शब्द के अतिरिक्त निर्दिष्ट सबसे प्रत्यक अंतरंग साधन हमारे पास कुछ नहीं। शब्द के द्वारा ही उसको जान सकते हैं, लेकिन अविधा वृत्ति से शब्दों की प्रवृत्ति वेदांत वेद्य तत्पद त्वमपद के लक्ष्यार्थ में संभव नहीं। इसलिए श्री वैष्णवाचार्यों ने न तो त्वमपद का लक्ष्यार्थ स्वीकार किया, न तत्पद का लक्ष्यार्थ स्वीकार किया। उनके यहाँ तो अविधा वृत्ति से तत्पदार्थ में, त्वम पदार्थ में शब्दों की प्रीति प्रवृत्ति संभव है। लेकिन लक्षणा के द्वारा जब एकत्व होता है तत्वमसि आदि महावाक्यों के माध्यम से, तब स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है कि वो विषय कैसे बनेगा। इसीलिए कल परसों मैंने कहा, क्या कहा? अतद व्यावृत्तिया अतद निरसनेन शिव महिम्न स्तोत्र और वेद स्तुति के अनुसार अतद व्यावृत्तिया तन निरसनेन विधि गर्भित निषेध मुख से, निषेध गर्भित विधि मुख से शब्दों की प्रवृत्ति भगवत तत्व या ब्रह्म तत्व में होती है। अनंतम निषेध मुख से प्राप्त शब्द है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। सत्यम विधि मुख से, ज्ञानम विधि मुख से, आनंद विधि मुख से, आनंदम विधि मुख से। लेकिन अनंतम जो कह दिया और स्थूल अनाणु आदि शब्दों का जब प्रयोग होता है तो नेति नेति जय वेद निरूपा, इसका मतलब अनंत। बौद्धों के प्रस्थान में तो निषेध मुख से जो प्रवृत्त शब्द होता है व्यावर्तक ही होता है,
स्वार्थ का समर्पक नहीं होता। विशेषण भी जो होता है अपने विशेष को इतर विशेष से व्यावृत्त करने वाला ही होता है, लेकिन हमारे यहाँ सत्यम ज्ञानम ये सब केवल व्यावर्तक ही नहीं है, अपने अर्थ के समर्पक भी। श्री सुरेश्वराचार्य महाभाग ने जो वार्तिक लिखा तैत्तिरीय उपनिषद भाष्य पर, उसके अनुशीलन से भगवान शंकराचार्य ने जो तथ्य उद्भाषित किया, हमारे यहाँ अनंतम इत्यादि निषेध मुख से जिन शब्दों की प्रवृत्ति हुई है उनकी शक्ति जो है केवल निषेध करके द्वार से व्यावृत्त कर देने पर ही शांत नहीं होती, स्वार्थ का समर्पण करने में भी समर्थ है। तो हमारे यहाँ भगवान नेति नेति यहाँ पर कहा गया, महाप्रलय की दशा में कार्यात्मक प्रपंच भी नहीं था, स्थूल प्रपंच सूक्ष्म प्रपंच नहीं था, सब के सब भगवत तत्व से एकीभूत होकर स्थित थे। उस समय हम जीवों को न देह की प्राप्ति थी, न इंद्रिय की, न अंतःकरण की, न प्राणों की, न हम जीव भावापन्न थे, ब्रह्म से एकीभूत होकर स्थित थे। स्थिति की तो पराकाष्ठा थी, लेकिन दृष्टि उस समय नहीं थी। क्या अर्थ हुआ? उस समय भजन की सामग्री नहीं, बोध की सामग्री नहीं, एकत्व स्थिति की प्राप्ति थी। इस समय हमारे पास कर्मेंद्रियाँ भी हैं, ज्ञानेंद्रियाँ भी हैं, अंतःकरण भी है, प्राण भी है, हम स्वयं भी इनमें तादात्म्यपन जीव श्रवण मनन निधिध्यासन में समर्थ भी हैं। श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, मनुष्य शरीर में भगवत तत्व का श्रवण भी हम कर सकते हैं। बहुत ऊंची बात है। देवता जो हैं उनका जीवन द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक होता है। श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंद के अनुसार देवताओं के श्री विग्रह को श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद में कहा गया द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक। उनकी भी कर्मेंद्रियाँ परिष्कृत होती हैं, ज्ञानेंद्रियाँ परिष्कृत होती हैं, अंतःकरण परिष्कृत होता है, प्राण भी परिष्कृत होते हैं, परिपुष्ट होते हैं, लेकिन भोग भोगने की क्षमता पर्याप्त और भोग्य पदार्थ भी पर्याप्त, इसलिए बेसुध होते हैं। देवता जो हैं, देव दुर्लभ मनुष्य शरीर क्यों कहा गया? वैराग्य की घाटी मनुष्य शरीर में अधिक है, वैराग्य के अनुकूल जीवन प्राप्त है। यद्यपि ब्रह्मसूत्र में विचार किया गया देवताओं को ज्ञान हो सकता है या नहीं, एक विचित्र बात, देवता कर्म में अधिकृत हैं या नहीं, बहुत बड़ा शास्त्रार्थ है मीमांसा की दृष्टि से। कस्मै देवाय हविषा विधेमा, वो तो कर्मकांडियों के द्वारा उपास्य है। क्या? कस्मै देवाय हविषा विधेमा, वो तो उपास्य हैं, कर्म समर्पण के अधिकरण या संस्थान हैं। वे तो पुण्य के प्रभाव से देव शरीर को प्राप्त हुए हैं। तो एक प्रकार से हमारे आपके आराध्य पद पर वो प्रतिष्ठित हैं, कर्मों में सामान्य रीति से अधिकृत नहीं हैं, योग्यता संपन्न होने पर भी। अब क्या हुआ? ज्ञान में भगवान के भजन में अधिकृत तो हैं, लेकिन उनके जीवन में प्रतिबंध क्या है? भोग्य सामग्री भी पर्याप्त है, भोग भोगने की क्षमता भी पर्याप्त है। इसलिए देवता, एक बार किसी को देव योनि की प्राप्ति हो गई तो गणित की दृष्टि से कम मर्त्य लोक की गणना के अनुसार 5000 वर्ष तक तो भोग भोगता ही रहेगा। स्वल्प काल के लिए, स्वल्प समय के लिए भी स्वर्ग की प्राप्ति हो गई तो मर्त्य लोक की गणना के अनुसार 5 वर्ष तक तो मलाई चाटता जाएगा वहाँ पर। तो भोग्य पदार्थ भी पर्याप्त हैं, भोग भोगने की क्षमता भी पर्याप्त, इसलिए वैराग्य की घाटी नहीं है। मनुष्य शरीर एक ऐसा है, भक्ति विरक्ति भगवत तत्व के प्रबोध के अनुकूल है। वैराग्य की घाटी भी मनुष्य शरीर में सुलभ है। देवताओं में यद्यप श्रवण मनन निधिध्यासन की क्षमता सन्निहित है, दिव्य देहेंद्रिय प्राणांतकरण से युक्त उनको जीवन प्राप्त है, लेकिन बेसुध रहते हैं। बेसुध रहते हैं। हाय अच्छा 5 वर्ष बीत गए स्वर्ग में। ये विचित्र बात।
5 वर्ष स्वर्ग में बीत गए, उनको लगता है 5 घंटे हुए होंगे। बेसुध रहने के कारण कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण, प्राण उनके समुन्नत हैं, लेकिन भोग्य पदार्थ भी सुलभ और दिव्य भोग्य पदार्थों को भोगने की क्षमता भी प्रचुर, इसलिए वैराग्य के अनुकूल उनको शरीर प्राप्त नहीं है। मनुष्य जीवन में वैराग्य के अनुकूल घाटियाँ आती रहती हैं क्षण क्षण भर, इसलिए हमने कहा भक्ति, विरक्ति, भगवत प्रबोध तीनों के अनुकूल मनुष्य शरीर है। महाप्रलय में स्थिति तो सबकी भगवत रूप ही होती है, भगवान होकर ही सब स्थित होते हैं। सदैव सौम्यदमग्र आसित एकमेवा द्वितीयम, लेकिन भगवत रूप होकर शेष रहने पर भी भगवत भजन की सामग्री नहीं होती। वहाँ श्रवण, मनन, निधिध्यासन, संकीर्तन आदि की कोई सामग्री नहीं। इस समय विशेषता यह है, हम भी हैं, भगवान भी हैं, और भगवान के भजन के अनुकूल देहेंद्रिय प्राणांतकरण भी हमको सुलभ है। मनुष्य जीवन में सर्वथा भोग योनि अगर मानव शरीर को मानेंगे तो कई दिनों से मैं कह रहा हूँ, फिर लौकिक वैदिक विधि निषेध मनुष्यों को प्राप्त नहीं होगा। विधि निषेध, लौकिक वैदिक विधि निषेध की प्राप्ति मनुष्यों को तभी है जब हम कर्मों में अधिकृत भी हैं। हमारा जो जीवन है केवल भोगायतन हो तो लौकिक वैदिक विधि निषेध की प्रसक्ति हमको नहीं होगी, जबकि है लौकिक विधि निषेध का अनुपालन भी करना पड़ता है और वैदिक विधि निषेध का अनुपालन भी करना चाहिए। लौकिक वैदिक विधि निषेध की प्राप्ति डंके की चोट से तथ्य को ख्यापित करती है कि मनुष्यों का जीवन केवल भोगायतन नहीं है, यह कर्मायतन भी है, ज्ञानायतन भी है। भगवत भजन के अनुकूल, श्रवण, मनन, निधिध्यासन के अनुकूल शक्ति सामग्री से संपन्न है। इसलिए महाप्रलय में देश, काल, वस्तु तीनों एक होकर विद्यमान रहें। यही है, जब देश, काल, वस्तु तीनों की एक रूपता हो जाए वही महाप्रलय है। इस समय हम चाहें तो भजन कर सकते हैं डटकर। भगवान का था पता लगाने की अपेक्षा भगवत भजन डट के करना चाहिए। कई बार हमने उदाहरण दिया, जल तरंग माला अपने उद्गम स्थान महोदधि समुद्र के था पता लगाने चले तो बेचारी डूब ही जाएगी, एकीभूत हो जाएगी। अग्निकुंड से उच्छलित उद्भूत अग्नि की चिंगारी अपने उद्गम स्थान अग्नि को जलाने चले, उसकी दाहिका शक्ति का पता लगाने चले तो क्या उसको तो लीन ही होना पड़ेगा। इसलिए कार्योपाधिक जीव कारणोपाधिक परमात्मा में विलीन हो जाएगा। ऐसी स्थिति में भगवान के था पता पाने की अपेक्षा सामान्य रीति से भगवान का बोध प्राप्त करके डटकर भजन करना चाहिए। भजनी परमात्मा का भजन करना चाहिए, भजनी परमात्मा का भजन करना चाहिए। भजन माने क्या हुआ? तदर्थे खिल चेष्टितम, कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ, अंतःकरण, प्राण, इनकी सारी चेष्टा भगवदर्थ ही प्राप्त हो। आज हमने श्री आनंद वृंदावन में कहा था, अपने जो कर्म होते हैं उनका आधान हम कहाँ करें? ब्रह्मण याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पदुपतिमिमं भसा। वहाँ का प्रवचन वहीं रहने देंगे, लेकिन हम संकेत करते हैं यहाँ वहाँ में भेद नहीं है। लहर आ जाए तो कहीं देने चाहिए, क्या एक क्षण का तो भरोसा नहीं। इसीलिए लहर आ जाए तो रोकने की आवश्यकता नहीं, अच्छी लहर को रोकने की आवश्यकता नहीं है। हमने संकेत किया, कर्मों ब्रह्मण याधाय कर्माणि, अपने कर्मों का आधान कहाँ करें? आधान के विषय का ज्ञान होना चाहिए। कोई व्यक्ति, हम आप भी बेहोश की दशा हो तो, अप्रबुद्ध हो तो, प्रमत्त हो तो क्या करते हैं? अपने कर्मों को विषयों में क्या कर देते हैं? अधिष्ठित कर देते हैं। कर्मों के आधान का विषय को बना लेते हैं। विषय का अर्थ है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनके अभिव्यंजक संस्थान, शक, चंदन, व्यंजन, वनिता आदि। बड़ी विचित्र बात है। कोई अधिकांश व्यक्ति तो ऐसे ही होते हैं। एक कर्म में कोई ऐसा व्यक्ति ही निकलेगा
जो अपने जीवन का, अपने कर्मों का आधान विषयों में न करता। इसका अर्थ हुआ विषयों में तो कर्मों का आधान करते ही हैं। विषयोपलब्धि के लिए ही कर्मों का अनुष्ठान करना माने विषयों में ही कर्मों का आधान कर देना। इसके बाद करणग्राम कर्म में एक हेतु है, करण में कर्मों का क्या कर दें, आधान कर दें। उससे ऊपर है करणों के उद्दीपक, जो अधिदैव नेत्र के उद्दीपक का नाम है सूर्य, वाक्य के उद्दीपक प्रकाशक का नाम है अग्नि, मन के उद्दीपक प्रकाशक का नाम है चंद्रमा, उदाहरण दिया। तो अपने कर्मों का आधान कहाँ करें, अधिदैव में। कस्मै देवाय अविसाविर्हेमा, यहाँ से हमारे यहाँ शुरू होता है। विषय और इंद्रिय, विषय और करण में कर्णों का निक्षेप न करके अधिदैव परमात्मा के प्रकाशक भी हो, जो देवता हैं हमारे कर्णग्राम के उद्दीपक या प्रकाशक हैं, उनमें कर्मों का आधान करें। उससे भी ऊपर की दृष्टि हमने बताई, जब हम देह से तादात्म्यपन्न होते हैं, एकीभूत होते हैं, तो देवता हमसे बहुत ऊपर होते हैं। बुरा न मानो, होली है, लेकिन जब हम आसन से मत डोल रहे तो है पिए मिलेंगे। हमारा जो मूल संस्थान है, स्थान है, हम जहाँ पर जीव रूप से प्रतिष्ठित हैं, वो तो देवता से ऊपर का स्थान है। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एकते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवध पर सोई। संकेत में कर दूँ, कोई जीव ही वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मोपासना के समुष्ठान के फलस्वरूप कालांतर में देव योनि को प्राप्त करता है। देवता उत्कृष्ट हुए या जीव उत्कृष्ट हुआ, देवताओं का मौलिक स्वरूप तो जीव ही है। जब हम स्वयं को शरीर मान लेते हैं, इंद्रिय मान लेते हैं, तो देवता हमसे उत्कृष्ट हो गए। जब हम जीव हैं, आसन से मत डोल रहे तो ही पिए मिलेंगे, हमारा जो मौलिक स्थान है उससे हम च्युत ना हों। भगवान शंकराचार्य ने क्या लिखा, स्वाभाविक ब्रह्म भाव से प्रच्युति का नाम ही प्रमाद है। प्रमादो वै मृत्यु, सनत सुजाति पर शंकराचार्य जी का भाष्य है। महाभारत के 3 रत्नों पर, विष्णु सहस्त्रनाम पर भी, सनत सुजाति पर भी, गीता पर भी भगवान आदि शंकराचार्य ने महाभारत को कितना महत्व दिया। महाभारत के 3 रत्नों पर शंकर भाष्य सुलभ है, सनत सुजाति पर भी है। सनत कुमार ने जो उपदेश दिया है धृतराष्ट्र को, विष्णु सहस्त्रनाम पर भी शंकराचार्य का भाष्य है, भगवद गीता पर भी शंकराचार्य का भाष्य है। तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया, देवताओं के निमित्त कर्मों का अनुष्ठान करें, देवता में कर्म का आधान कर दें। उससे ऊपर क्या हुआ, जीव जो करता है स्वयं में ही कर्मों का आधान कर दे। एकांत में बैठकर जो सरस्वती भगवती गुरु गोविंद की कृपा से हम लोग बोलते हैं, उस पर विचार भी करना चाहिए। जीव जो कि कर्ता भोक्ता माना जाता है, उसके द्वारा अनुष्ठित जो कर्म, उसका अधिकरण, उसके आधान का विषय, समर्पण का विषय कहीं जीव स्वयं ही हो जाए तो कर्म कितना विलक्षण होगा, इस पर विचार करने की आवश्यकता है एकांत में। लेकिन उससे भी ऊपर जीव अपने द्वारा अनुष्ठित जो कर्म है उनको जगदीश्वर के पर समर्पित कर दें, सोपाधिक ब्रह्म, मायोपाधिक, विद्योपाधिक परमात्मा के पर समर्पित कर दें। यथा प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततं, तो बहुत ऊंची बात। उससे भी ऊपर यह है कि जीव ईश्वर का, जीव का, जगत का जो निरुपाधिक मौलिक स्वरूप है सच्चिदानंद ब्रह्म, उसी के प्रति ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, यहाँ पर ब्रह्म का अर्थ है ईश्वर। तो ईश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते, तत्पद के वाच्यार्थ का नाम यहाँ पर ब्रह्म है। तत्पद का जो लक्ष्यार्थ हो जाएगा, उसमें अगर अपने कर्मों का आधान कर देंगे तो कर्म अकर्म हो जाएगा, अर्थात कर्म की अकर्म रूपता सिद्ध हो जाएगी। हमारा कर्तृत्व भी विगलित हो जाएगा, भोक्तृत्व भी विगलित हो जाएगा। हमने यहाँ संकेत किया, क्या किया, सहित यदा, जब जीव हम आप महाप्रलय की दशा में 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक निमग्न रहते हैं। मर्त्यलोक की गणना के अनुसार 100 वर्ष
नहीं, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष ब्रह्मलोक की गणना के अनुसार कुल 100 वर्ष महाप्रलय की अवधि में हम निमग्न रहते हैं। उस समय भगवद रूप होकर भगवद भावापन्न होकर रहने पर भी भजन की सामग्री से विहीन होते हैं। इस समय ऐसा योग है कि भगवान भी हैं और भजन की सामग्री भी। एक जगह की बात है, आंध्र की बात, एक मंच था, पूर्वाचार्य महाभाग को लोगों ने बुला लिया, संकट में डाल दिया। हमारे पूर्वाचार्य स्वनाम धन्य सब शास्त्रों के मूर्धन विद्वान मनीषी शास्त्रार्थ महारथ या महारथी पूज्यपाद श्री निरंजन देव जी महाभाग को बुला लिया। वहाँ पर एक मर्यादा निर्धारित की आयोजकों ने कि प्रातःकाल मध्याह्न मिला करके 9 से 12 तक आर्य समाधियों का मंच होगा और शाम को जो है 6 से मान लीजिए 9 तक या 7 से 10 तक शाम और रात्रि को सनातनियों का मंच होगा। आर्य समाजी एक सज्जन बोल रहे थे, रंग तो तब आवे ना, वो भी हों हम भी हों। अभी हम हैं तो वो नहीं, रात्रि में वो होंगे तो हम नहीं। हमको इस समय अवसर दिया गया तो उनको नहीं, उनको उस समय अवसर दिया जाता हमको नहीं। रंग तो तब आवे। अब महाराज कैसे रुकने वाले, वो तो बहादुर, फिर राजस्थान का शरीर। पूजन पर बैठे थे, भगवान से कहा आप तो रूठेंगे नहीं और हम ये चुनौती सह नहीं सकते। वो तो बिल्कुल दंड लिया उन्होंने, कोई आसन और भगत वगत शिष्य आदि किसी जरूरत नहीं। थोड़ी दूर पर मंच तक चले गए, इस समय तुम भी हो, इसमें हम भी हैं, अब निपट लो। अब तो हाहाकार मच गया। तुम क्या कह रहे थे, इस समय हम हैं तो वो नहीं, शाम को वो रात्रि में वो होते तो हम नहीं, तुम भी हो हम भी हो, निपट लो। अब सबके हरकंप बन गया। हमने संकेत किया कि सही तो यदा जब महाप्रलय की दशा में हम शयन करते हैं 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक भगवान तो होते हैं, हम भी भगवान से एकीभूत होकर ही रहते हैं, भजन की सामग्री नहीं होती। इस समय भगवान भी हैं, हम भी हैं, भजन की सामग्री देहेंद्रिय प्राणांतकरण से संपन्न हमको जीवन प्राप्त है। इस समय गोरख धंधा इतना है, जीवा स्वभाव तो दुष्टा, हमने कई बार बताया। विशुद्धाद्वैत के प्रतिपादक वल्लभाचार्य जी वैसे जीवों पर नाराज हो गए जैसे माँ कभी कभी बच्चों पर, मैनपुरी जिलादी में तो राक्षस कहीं के कह देते। एक है छोटा सा, अब तो बड़ा हो गया है, बैदुष्य, उसकी माँ, बैदुष्य नाम है ना, उसकी माँ पहले चीरती थी, कहे राक्षस कहीं का। राक्षस माँ उधर अलग अलग बोली होती है। दादी, अच्छा दादी। अब हमको ये सब हम संबंध बोलते नहीं, क्यों नहीं बोलते मालूम, बचपन के बाबा में किसको गाली लग जाए, किसको क्या लग जाए कुछ पता नहीं। हमको 2-4 संबंध का ज्ञान है, वो भी व्यवहार में, इसलिए हम संबंध के बारे में कुछ बोलते नहीं। बचपन के बाबा होने के कारण नानी मामी ये सब में भी हमको झंझट पड़ता, कौन नानी कौन मामी। बचपन के बाबा होने से हम इस विषय में मौन रहते हैं, जिस विषय में गति नहीं बोल देते वो भाषा के पात्र बनते, उस विषय में हमारी गति नहीं है ठीक से संबंध के बारे में। तो हमने क्या संकेत किया, हमने क्या संकेत किया, तो जीवा स्वभाव तो दुष्टा, जीव पर चिढ़ गए। ये जीव स्वभाव से दुष्ट हैं, सब प्रकार के पापड़ बेलते हैं, भगवान का भजन नहीं करते, भगवान का भजन कल पे टालते हैं, आगे देख लेंगे। अब भोग को भव को पहला स्थान देते हैं। होता क्या है, भगवान के भजन का प्रायः समय ही नहीं आता। भजन भी करते हैं तो बड़े बेईमानी से, कहीं मन पूरा न लग जाए, ऐसा ना हो कि फिर संसार के अनुकूल हमारा जीवन ही न रह जाए। भगवान को दूसरा स्थान, भव को पहला स्थान, यही जीव है। इसलिए जीवा स्वभाव तो दुष्टा, ये जीव जो हैं स्वभाव से दुष्ट हैं, सब प्रकार के पापड़ बेलते हैं। लेकिन कल भी मैंने कहा, परसों भी कहा, भजन से कोई घाटा होता है क्या, वैराग्य से कोई घाटा होता है क्या। इस यह वाक्य भगवान शंकराचार्य का जो भाष्य है वो हमारे हृदय में घुस गया। भगवान शंकराचार्य ने लिखा, वैराग्य से घाटा होगा क्या। अरे जिसमें राग होता है, जिसमें आसक्ति होती है, जिसके प्रति हम अनुरक्त होते हैं, उसके हम अधीन हो जाते हैं।
विवेक पूर्वक वैराग होगा ना, जिससे हम विरक्त होते हैं उसका हम अधिपति हो जाते हैं। अधीन होना ठीक है या अधिपति होना? रागी व्यक्ति अधीन होता है, वैरागी व्यक्ति अधिपति होता है। कई बार मैंने कहा ब्रह्मा जी के पद पर आज कौन प्रतिष्ठित हैं? वे प्रतिष्ठित हैं जिनको मर्त्य लोक में कभी हमारे आपके समान जीवन प्राप्त था और उन्होंने वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मोपासना का आलम्बन लिया केवल ब्रह्म पद को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ब्रह्म पद के अतिरिक्त नीचे के किसी पद ने उनके चित्त को समाकृष्ट नहीं किया जो ब्रह्मा जी के पद पर प्रतिष्ठित हैं। उनसे कम जो विरक्त थे, देवता भी विरक्त होते हैं ना, उनसे जो कम विरक्त थे देवराज इंद्र के पद पर जो आज प्रतिष्ठित हैं, देवराज इंद्र के नीचे के वैभव ने उनको आकृष्ट नहीं किया। शास्त्र के द्वारा वो जानते थे कि देवराज इंद्र के नीचे का वैभव किनके पास है, उनके वैभव ने जिनके जीवन को आकृष्ट नहीं किया। उन्होंने देवराज इंद्र का पद प्राप्त करने के लिए ही वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म और उपासना का आलम्बन लिया, जिसके प्रभाव से आज वो इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हैं। तो अभी तक के प्रवचन का सार हुआ। अब हम 25वें पर आएंगे कि उस समय भजन की सामग्री नहीं, भजनी से एकीभूत होकर हम रहते हैं। भक्त भजन और भजनी तीनों एकीभूत होकर रहते हैं। शयित यदा, इस समय भगवान भक्त, भगवान में भजनी परमात्मा, भक्त और भजन की सामग्री तीनों से हम संपन्न हैं। भगवान भी हैं, हम भक्त भी हैं, देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त हमको जीवन भी प्राप्त है। इनका उपयोग हमारा कर्तव्य है कि भजनी परमात्मा के लिए ही करें। और क्या, मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी भजन को प्रश्रय नहीं देंगे तो बार बार, अभी हमारे स्वामी जी ने बताया, यही वितर्जिता सर्गो ये साम साम्य चितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मण ते स्थिता। उन्होंने जीवन काल में ही पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली, जिनका मन सकल सदोष और विषम अनात्मक प्रपंच से उपरत या आकर्षित होकर निर्दोष और सम भगवत तत्व में सन्निहित हो गया। यही वितर्जिता सर्गो, अच्छा यही संस्पर्श जा भोगा दुख यो न ये ते आद्यंतवंता कौनते या न ते सुरमते बुधा। यह भी देख वह भी देख, देखत देखत ऐसा देख निर्जय धोखा रह जाए। इंग्लिश वाले दंडी स्वामी महाभाग कहा करते थे, यह भी देख परीक्षा लोकाल, यह भी देख वह भी देख, देखत देखत ऐसा देख निर्जय धोखा रह जाए। एक भगवद गीता में संतुलन जैसे कहते हैं ना, दोनों को चित्रित किया। 5वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। 15वां, वैसे तो भगवान के सब वचन महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हमको 5वां और 15वां अध्याय बहुत आकृष्ट करता है। भाव और भगवान दोनों का स्वरूप चित्रित किया। भाव को वर्ण करने पर क्या होगा, भगवान को वर्ण करने पर क्या होगा। यही संस्पर्श जा भोगा दुख यो न एवते आद्यंतवंता कौनते या नते सुरमते बुधा। और फिर क्या कहा, यह वितर्जिता सर्गो ये साम साम्य स्थितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मण ते स्थिता। एक महात्मा थे काशी के आचार्य शंकरानंद जी महाराज, 1 घंटा कोई समय दे कहते थे, सावा, उधर नाक से बोलते थे, 1.25 घंटे में तो मशीन गर्म होती है, 1 घंटे में बोलूं तो क्या बोलूं। ऐसे बोलते थे। क्या मशीन समझ गए ना। 1.25 और नाक से थोड़ा बोलते थे, 1.25 घंटे में तो मशीन गर्म होती है, तब तक तो समय ही समाप्त हो जाता है, 8 घंटे बोलना। अरे भाई 1.25 घंटे में तो यह मशीन गर्म होती है, कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा समय चाहिए। 8 घंटा समय दे दिया, मैं बोलूं तो क्या बोलूं। यहाँ पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने किसी विशेष अभिप्राय, सरयू पारियन वो थे, कौन, काशी वाले, उस समय बुलाया तो 8 घंटा समय दिया गया। वो 8 घंटा को कोसते कोसते उनके प्रवचन का समय चला जाता था। 8 घंटा मुझको समय दिया गया है, 1.25 घंटे में तो मशीन गर्म होती है। अब देखिए यहाँ 3 वक्ता हैं, ये कुछ नहीं जानने वाला निश्चलानंद भी वक्ता है, ऐसे बोलता। मैं उस समय शंकराचार्य पद पर नहीं सुन लेता था, और क्या।
और फिर स्वामी जी को भी बोलना है। और अच्छा हुआ कि स्वामी जी ने उनके पद का सम्मान किया। स्वामी अखंडानंद महाराज पहले बोलते थे, अब जमे क्या मैं बोलता था, फिर स्वामी अखंडानंद महाराज बोलते थे। और उन लोगों को अभ्यास क्या था मालूम है, शास्त्र पढ़ाने में बड़े दक्ष थे। विभागाध्यक्ष थे दर्शन विभाग के पहले, शास्त्र पढ़ाने में तो दक्ष थे, लेकिन वो प्रवचन में चुटकुला हंसाने गंवाने। अब स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का जीवन काल में जो स्तर वहाँ के प्रवचन का था वो तो ला पाना बहुत कठिन। स्वामी वामदेव जी महाराज बोलते थे और श्यामा शरण जी न्याय के दिग्गज विद्वान वो बोलते थे, हम लोग भी बोलते थे, स्वामी जी बोलते थे। अब वहाँ किसका प्रवचन, इधर उधर के व्यक्ति का जमे चुटकुला सुनाने वाले। महाराज कहते थे कि ये विद्वानों की गोष्ठी है, अब उनको या तो शास्त्र पढ़ाना आता था या चुटकुला सुनाना आता था। तो हमने संकेत किया कि यहाँ पर विचित्र बात है, अभी भजन की सामग्री है तो गोरख धंधा की कमी नहीं, इसलिए फिर भजन करें या भगवान का भजन करें। तो सनातन धर्म में समय हो गया, सनातन धर्म में यह विशेषता है, आजकल सुनने की आवश्यकता है। मोदी जी, योगी जी सब ध्यानपूर्वक सुनिए। इसको डंडा को पीछे करना चाहिए, आप तो इंजीनियर रहे हो ना, संतुलन बनाने के लिए। हाँ उठे करो, हाँ अब कसो, अब हरियाणा हो गया, पहले हिमाचल था, ये हरियाणा के। आगे करो तुलसी प्रेम लाल, हाँ एकदम हाँ मुँह में लगाया नहीं, अच्छा ठीक है बढ़िया। तो हमने संकेत किया अभी सनातन धर्म में बहुत बढ़िया व्यवहार के लिए नहीं है। धीरे से बोलने का प्रयास करता हूँ, मेरा अभ्यास वही है। हम सनातन धर्म में व्यवहार के लिए नहीं है, परमार्थ की सिद्धि के लिए व्यवहार है। इसलिए यहाँ सब कुछ भजन है। तदर्थे खिल चेष्टितम श्रीमद्भागवत एकादश स्कंध भगवद गीता यत् करोसि यदश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुष मदर्पणम। कई बार हमने उदाहरण दिया। हम सोते हैं, सनातन धर्मी हैं, तो ठाकुर जी को योग निद्रा लाभ करा के, अपने इष्ट देव या अपनी इष्ट देवी को योग निद्रा लाभ करा के सोते हैं। हमारा सोना ठाकुर जी से लग गया या नहीं, जुड़ गया या नहीं। हम जगते हैं तो ठाकुर जी को जगाने की भावना से, हम स्नान करते हैं तो ठाकुर जी को स्नान कराने की पात्रता अर्जन करने की भावना से, हम भोजन करते हैं तो ठाकुर जी को भोग लगाकर तुम्हें निवेदित भोजन करें, हम वस्त्र इत्यादि। बड़ी विचित्र बात है, समस्या यह है अब टाई पेंट पहनेंगे। पहले हम लोगों के यहाँ कोई नया वस्त्र आता था तो माँ बहन जो होती थी, भगवान को मिट्टी की पिंडी होती थी, उसमें प्रतिष्ठित होते थे देवी देवता। अब टाई पहनना है, पेंट पहनना है तो भगवान को तो निवेदित करेंगे क्या। एक बार मैं आनंद वृंदावन गया प्रवचन, पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज विनोदी भी बहुत थे। उन्होंने कहा कि आपको दिखाने के लिए मेरी एक चित्रावली छपी है हाँ वो मैं रखे हूँ, हाथ में देख लीजिए। हमने देखा, बहुत बढ़िया चित्र, कुर्सी पर बैठे हुए, टाई बांधे हुए, पेंट पहने हुए। हमने कहा ऐसा रूप तो आपका हमने दर्शन, उन्होंने कहा मैंने भी अपने इस रूप का दर्शन नहीं किया। उन्होंने कहा आपको आश्चर्य हो रहा, मैंने भी जीवन में पेंट और टाई का कभी उपयोग नहीं किया। तुमने ये कहाँ से आ गया। अमेरिका में रहने वाला मेरा भक्त है, उसने कहा गुरु जी की उपासना में तब मन लगेगा ना जब टाई और पेंट में होंगे। उसने, सच्ची घटना है, चित्रावली में है ना वो चित्र, उसने क्या कहा कारीगर से, चित्रकार से, मेरे गुरु जी की आकृति तो ये है, लेकिन गुरु जी का ध्यान तो तब कर सकूँगा ना जब टाई में और पेंट में हो। इन गुरु जी को टाई पहना के, पेंट पहना के फिर एक चित्र बनाओ।
बहुत परिश्रम करके कारीगर ने मेरा ये चित्र बनाया है, मेरे लिए भी ये दुर्लभ है, क्योंकि मैंने अपने इस जीवन में कभी टाई और पेंट का उपयोग नहीं किया। या भूतपूर्व छवि है मेरी। वो बहुत विनोदी थे, हंसते थे। हमने क्या संकेत किया, यही एक बड़ी विचित्र बात है। तो हमारे यहाँ कुछ भी व्यवहार के लिए है ही नहीं। श्रीमती आ गई तो क्या आ गई, लक्ष्मी जी। पतिदेव मिल गए तो नारायण जी, लो जी। भगवत कृपा से बालक का जन्म हो गया तो ग्वाल क्या है, गोविंद, क्या गोपाल। बालिका का जन्म हो गया तो जगत जननी आ गई। यहाँ पर पिता आ गए तो प्रजापति, माता आ गई तो पृथ्वी, हो गया या नहीं। इसका अर्थ है कि यहाँ तो प्रतीकोपासना, व्यवहार परमार्थ की सिद्धि के लिए है। सनातन धर्म में व्यवहार के लिए है ही नहीं। 7:10 होने वाला है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। श्री राम जय राम, जय जय राम। अब आगे बहुत गंभीर विषय होगा। जनिमसतः कोई असत कारणवादी होते हैं, कोई असत कार्यवादी होते हैं। ये वैनाशिक जो होते हैं बौद्ध लोग, असत कारणवादी, उसका निराकरण किया गया छांदोग्य श्रुति में। कथम असतः सज्जायेत। और अर्ध वैनाशिकों को कहते हैं वैशेषिक। असत कार्य से कार्य उत्पन्न होने के पहले असत होता है। असत कार्यवादी होते हैं वैशेषिक, असत कारणवादी होते हैं वैनाशिक। लेकिन सत कार्यवाद का आदर किया है वैज्ञानिकों ने भी। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। किसी भी पदार्थ की आकस्मिक उत्पत्ति नहीं होती, किसी भी पदार्थ का निरन्वय नाश नहीं होता। उत्पत्ति के मूल में भी, उत्पत्ति के पूर्व भी उसका अस्तित्व बना रहता है, नाश के बाद भी उसका अस्तित्व बना रहता है। या मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। इसका अनुवाद वैज्ञानिकों ने अपने ढंग से किया। यह जो सनातन सिद्धांत है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। किसी भी पदार्थ की ऑल ऑफ सडन एक आकस्मिक उत्पत्ति नहीं होती, किसी भी पदार्थ का निरन्वय नाश नहीं होता। एक पात्र में कपूर लें, तिल्ली घिस करके लगा दें, लगता है कि कपूर का नाश हो गया, नहीं, गैस के रूप में विद्यमान है। गैस को हिंदी में बोलेंगे अनिल चुल्ली, अनल चुल्ली भी कह सकते, अनिल चुल्ली गैस को अगर बोलेंगे संस्कृत या हिंदी में तो। और कपूर, जिस पात्र में कपूर को रखा तो उसमें काला धब्बा पड़ जाएगा। कपूर का है गोरा, धावा दे जाएगा काला, धब्बा दे जाएगा काला। आकाश में उड़ गया, इसका मतलब उसका पूर्ण नाश नहीं हुआ, इसका मतलब उसकी अवस्था का परिवर्तन हो गया। व्यक्त को अव्यक्त, अव्यक्त को व्यक्त, अव्यक्त भावापन व्यक्त हो जाता है कालक्रम से, व्यक्त भावापन कालक्रम से अव्यक्त हो जाता है। इसलिए गीता के 8वें अध्याय में 3 तत्व हैं, व्यक्त, अव्यक्त, अक्षर अव्यक्त या सनातन अव्यक्त। परमात्मा सनातन अव्यक्त, फिर एक अव्यक्त, प्रकृति अव्यक्त रहती है, फिर व्यक्त भी हो जाती है। परमात्मा तत्व अव्यक्त, सनातन अव्यक्त, अक्षर अव्यक्त, प्रकृति अव्यक्त होकर व्यक्त हो जाती है, जगत व्यक्त होकर कालांतर में महाप्रलय में अव्यक्त हो जाता है। अव्यक्त से भावापन्न जितने जीव हैं वे उस समय भगवद रूप होने के कारण, देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से विहीन होने के कारण, आपसे एकीभूत होने के कारण, हे प्रभु आपका भजन कर नहीं सकते। इस समय उनको देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से युक्त जीवन प्राप्त है, विशेषकर मनुष्य शरीर में। तो मनुष्यों का यह दायित्व है, जब भजन की सामग्री है तो भगवान का श्रवण करें, मनन करें, निधिध्यासन करें। ऐसा न सोचें कि भगवान के भजन से घाटा लगेगा। योगक्षेमम वाम्यहम, भगवान सबके योगक्षेम का वहन करते हैं। साथ ही साथ यहाँ तो जीविका का उपार्जन भी क्या भगवत भजन की सीमा में ही है। ब्राह्मण इस विधा से, क्षत्रिय इस विधा से, वैश्य इस विधा से, शूद्र इस विधा से भगवत समर्पित कर्म के द्वारा जीविका का उपार्जन करें।
जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं। जीवन है जीवन धन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए, अभिव्यक्ति के लिए। पूरे भागवत को एक वाक्य में वंशित करें, आप जीविका की उपेक्षा मत कीजिए, पर ध्यान रखिए जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है। जीवन है जीवन धन आत्मस्वरूप और आत्मी जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए, उनके भजन के लिए। इसलिए डट कर भजन करना चाहिए। भगवदर्थ जीविका, भगवान के लिए सब कुछ करें तो भी जीविका भी क्या है, जीवन धन परमात्मा की आराधना ही है। यहाँ पर जीविकोपार्जन भी भगवत भजन की सीमा में ही सन्निहित है। हर हर महादेव।